वो नबियों का इमाम होगा, मक्का में पैदा होगा, सुभान अल्लाह, मदीना में हिजरत करके जाएगा, माशाअल्लाह। उसकी आंखें सुरमगी होंगी, उसका सीना चौड़ा होगा, उसका अखलाक बहुत अच्छा होगा। ऐ उमर सुनो, जितनी निशानियां मैंने पढ़ी थी वो सब मिल चुकी थी, मगर एक निशानी बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, एक निशानी की तलाश में था। आज मौका देखा तो मैंने सोचा वो भी देख लूं। आज मुझे मौका मिला था। उमर ने कहा वो कौन सी निशानी? तो उस यहूदी ने कहा कि सारी किताबों में लिखा है कि जो आखिरी नबी होगा उसका अखलाक इतना निराला होगा, उसका अखलाक इतना निराला होगा कि जब कोई उसके साथ जुल्म करेगा तो वो एहसान करेगा, सुभान अल्लाह, जब कोई उसके साथ जिहालत करेगा तो वो सब्र करेगा, वाह वाह वाह, जब किसी की जिहालत बढ़ती जाएगी तो उसकी माफी बढ़ती जाएगी। वाह वाह वाह। तो मैंने आज देखा ये मेरी जिहालत है कि मैंने चादर खींची, ये मेरी जिहालत है कि मैंने अब्दुल्ला का बेटा कहा, ये मेरी जिहालत है कि मैंने कुरैशी कहा, ये मेरी जिहालत है कि मैंने वक्त से पहले मांगा। सारी जिहालतें मैंने कर डाली, मगर कैसे नबी है मैं जिहालत पे उतारू हूँ, वो माफ करने पे उतारू है। इसलिए मेरा दिल कहता है यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, यही नबी आखिरुज़्ज़मा है। और आए उमर सुन लो, मैं ऐलान करता हूँ, सारे सहाबा के बीच में ऐलान करता हूँ कि मेरी जितनी जायदाद है उस जायदाद को 2 हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा मेरी औलाद को दे दो और एक हिस्सा उस दीन में लगा दो जो दीन ये नबी लेके आए हैं, क्योंकि जिस नबी का अखलाक इतना बुलंद है वो दीन कितना बुलंद होगा। इसलिए मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फातिह बिलग्राम फाउंडेशन, अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहीं से उसका भी जवाब हो गया जो मुस्तशरिकीन लिखते हैं अपनी किताबों में। लिखने वालों ने लिखा, जो जालिम है वो लिख रहे हैं कि जंगे बद्र और जंगे उहुद और जंगे खंदक के जरिए जबरन लोगों को इस्लाम में लाया गया। मैं कहता हूं ऐ लोगों, तुमको जंगे बद्र याद आ रही है, हुजूर का ये किरदार तुम्हें नहीं याद आ रहा है? ये जो इस्लाम कबूल कर रहा है हुजूर ने कहा भी तो नहीं है, हुजूर ने दावत भी तो पेश नहीं किया है, सिर्फ हुजूर ने अपना मीठा अखलाक दिखाया है तो आदमी खुद ही इस्लाम के अंदर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर आज हमारी बदअखलाकी क्या किसी गैर मुस्लिम को मुतासिर कर रही है? नहीं कर रही। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हमारा भाई झूठ बोलने पे पीछे नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि मैं तो अपनी मेहनत का खा रहा हूं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इंसान हलाल और हराम की सही तमीज रखे। अगर हलाल और हराम की सही तमीज नहीं है तो ना आप कभी मुत्तकी हो सकते हैं, न कभी आप सूफी हो सकते हैं, न कभी आप वली हो सकते हैं, पक्के मोमिन भी नहीं हो सकते जब तक हलाल और हराम की सही तमीज नहीं होगी। आज ठेले पे सब्जी बेचने वाला, ठेले पे फ्रूट और फलों को बेचने वाला धूप में गली गली चिल्लाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तब जाके कहीं 500, 600, 400 रुपया बचाता है। उसको ये गुमान है कि मैं खून पसीने की खा रहा हूं। मगर मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोलते हो बेचने में? कहीं तुम कम तो नहीं तौलते हो? अगर तुम कम तौलते हो या तुम झूठ बोलते हो कि मुझको ही 120 में मिल रहा है तो मौलाना साहब आपको मैं 130 में दे रहा हूं। अगर आपको 100 रुपया में मिला तो 120 कहने की जरूरत क्या है? और 120 कह के तूने झूठ बोला, और झूठ इतना बड़ा गुनाह है कि अलहम्द से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ लो। जुल्म करने वाले पे लानत नहीं है कुरान में, चोरी करने वाले पे लानत नहीं है कुरान में, हत्ता कि जिना करने वाले पर भी लानत नहीं है कुरान में, लेकिन झूठों पर अल्लाह ने लानत भेजा और फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक बेशक बेशक। मैं कहता हूं मेरे भाई, आप इस्लाम क्यों नहीं सीखते? तुम कहो कि भाई मैं 150 रुपया किलो सेब दूंगा, इससे
कम में हमारा हिसाब किताब नहीं बन रहा। क्या बात है, क्या अंदाज है। जरूरत क्या है कि आप मौलाना साहब अरे 155 में खुद मिला है मगर आपके लिए 150 है, लीजिए मैं तोला। झूठ भी बोला और अगर मौका मिला तो कम भी तौल दिया और मौका मिला तो बदल भी दिया। एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ। जी जी नवाज़िए। अमीनाबाद लखनऊ की बहुत मशहूर मार्केट है। मैंने अमरूद खरीदा तो अमरूद देख देख के खरीदा, सब अच्छे थे। जब मैं उधर डिग्गी से झोला निकालने लगा और वो दिया उठा के पुड़िया मैंने रख लिया, घर पहुंचा 20 मिनट के बाद सब सड़े थे। मतलब ये है कि वो अलग से बना के कुछ रखा था और ऐसे लोगों के साथ धोखा देता था जो जरा सा पलक झपक जाए तो धोखा दे दे। इस ठेले पे खून पसीना बहा के कमाई करने वाले को ये गुमान नहीं करना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को सही रोजी दे रहा हूँ, बल्कि वो भी अपने बच्चों को गलत रोजी दे रहा है। जैसे रिश्वत लेने वाला गलत रोजी दे रहा है, जैसे सूद लेने वाला गलत रोजी दे रहा है, ऐसे वो पसीना बहाने वाला अगर अपनी कमाई में झूठ बोलता है तो उसकी कमाई भी हराम है और कल कयामत के दिन उसके बच्चे उसके दामन को पकड़ के लिपट जाएंगे। नादान बाप, तू मुझे भूखा रखता तो अच्छा होता, मगर मुझे तूने हराम लुकमा खिलाया है जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। इसलिए इस्लाम जानने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आइंदा का जो जलसा हो आपका, उस जलसे का एक वक्त फिक्स कर दे आप। मसलन ठीक 12:30 बजे या ठीक 1 बजे सलाम हो जाएगा तो हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका मुकर्रिर हो उसका वक्त फिक्स हो, बल्कि पोस्टर में भी लिख दिया जाए कि ये 11 बजे बैठेंगे या 11:30 बजे, जो भी कमेटी तय करे। अच्छी बात और उसी पे अमल करे। आज दूसरे मकतबे फिक्र के लोग, अगर बुरा ना लगे तो मैं कह दूं कि मगरिब से ईशा तक उनका एक आलिम अगर 1 घंटा तकरीर कर देता है और हमारे यहाँ की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस जिसमें 10-10 लाख लोग लगा देते हैं, वो बात कौम तक नहीं पहुंच पाती जो उनका आलिम मगरिब से ईशा तक 1 घंटे में मस्जिदों में बयान कर देता है। हमारे यहाँ लोग तकरीरें सुनते कहाँ हैं? इधर तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कोई और इलाका होता तो कुछ ना दिखते हैं। या तो ये आपके ऐलान की बरकत है या ये सब हुजूर के कबूल करने की बरकत है, या ये एक आले रसूल की रूहानी सरपरस्ती की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान इस वक्त भी लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह कहीं कहीं मैं तो एक जगह पड़ गया, इसी जगह अल्लाह अल्लाह, मुझसे पहले असद इकबाल साहब की नात हुई और वो नात पढ़ के बैठे तो जैसे बारिश आने पे लोग भाग जाते हैं, एक आदमी मजमे से भाग गया। ये है सुन्नी मुसलमान। हुजूर की बात कर दिया, थोड़ा इजाजत हो 5-7 मिनट तो मैं आला हजरत की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बात आती है कि कुछ अपने ही लोग आला हजरत को बुरा कहते या मसलके आला हजरत, जो भी सवालात में भी सब ऐसे हो रहे थे, इसमें भी आप जब गौर करेंगे तो हमारी उल्टी सीधी तकरीरों का भी दखल है इसमें कहीं ना कहीं से। ये बताओ जरा, उर्स मखदूमे सिमना का हो रहा हो और आपको बुलाया जाए तकरीर करने के लिए तो आप वहां सिर्फ जिक्र आला हजरत करो तो इख्तिलाफ होगा कि नहीं होगा? उर्स सैयदे सालार मसूद गाजी का हो रहा हो और उसमें ताजुश शरिया के ऊपर मनकबत और उनकी नात पढ़ी जाए और उन पर तकरीर की जाए, इख्तिलाफ होगा कि नहीं होगा? एक आलिम को अपने इल्म में भी मजबूत होना चाहिए और तजर्बे में भी मजबूत होना चाहिए, उसका हकीमाना अंदाज होना चाहिए ताकि वो कौम को करीब ला सके और कौम के इख्तिलाफ को दूर कर सके। उल्टी सीधी तकरीरों ने भी कौम के अंदर बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं। सिर्फ आला हजरत रजा रजा करने से कौन जानेगा कि वो क्या थे? मैं कहता हूं ये क्यों नहीं बताया जाता बेस जो अच्छी अच्छी बातें हैं। मिसाल के तौर पर आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु ताला अन्हु का तकवा ये था कि बड़े बड़े मुत्तकी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा तकवा आला हजरत का था। वाह 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 वाह। जब उनका आखिरी साल था 1339 में, 1340 में हजरत का विसाल हुआ। जो आखिरी साल था
तो मई जून की सख्त गर्मी में रोजा पड़ गया। और आप चूंकि हम लोगों की तरह मुर्ग मुसल्लम और मटन चिकन खाते नहीं थे, आला हजरत सिर्फ एक रोटी चपाती और थोड़ी सी कोई दाल या सब्जी 24 घंटे में ले लेते और कुल 1.5 घंटा सोते थे सिर्फ। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ 1.5 से 2 घंटा मुश्किल से, और वो भी सोते तो हमारी तरह बेकाबू होकर और हाथ पांव फैलाकर नहीं सोते थे, बल्कि दाहिने करवट नामे मोहम्मद बन के सोते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद बन के सोते थे। और जितना वक्त बचता था सिर्फ फतवा लिखना, किताबें लिखना, कौम सुन्नियत की हिफाजत करना, अपने आका के इश्क की बातें करना, अल्लाह अल्लाह करना, इसके अलावा अहमद रजा का कोई काम ही नहीं था। वाह वाह वाह। जब ये चीजें बताएंगे तो लोग करीब आएंगे कि नहीं आएंगे? जी जी। और अगर हम सिर्फ खड़े होकर के कहें नहीं, जो रजा का मुखालिफ है मैं उसको खारिज करता हूँ, ऐसी बात बेसरो पैर की बातें करने से क्या फायदा? बात करो, बताओ उनके बारे में वो क्या थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आखिरी साल जो था हुजूर आला हजरत का, तो मई जून की गर्मी आई। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर कोई इंसान इतना बूढ़ा है कि रोजा रखने की ताकत नहीं है और अब उसको आइंदा भी जवान होने की कोई तमन्ना न कोई उसको उम्मीद है, तो उसको कहते हैं शेखे फानी। जी जी। शरीयत में उसको कहते हैं शेखे फानी। आप लोग भी लफ्ज याद कर लो, क्योंकि और मकतबे फिक्र के लोग बहुत कुछ जानते हैं। आप शियाओं से बात करके देखो, बड़े बड़े ये स्टेज पे बैठने वाले उनकी पब्लिक से बात नहीं कर पाएंगे। वो मैं नहीं कहता हूँ वो हक पर हैं, वो हक से दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, और मौला अली ही का कोड़ा उन पर पहले बरसेगा। लेकिन फिर भी मौला अली ही का कोड़ा क्यों? मौला अली खुद फरमाते हैं, जिसने मुझे अबू बकर पे फजीलत दिया मैं उससे नाराज हूँ। अल्लाह, वाह वाह। मौला अली कहते, पूछा गया ए मौला अली, आपने मोहब्बत से अबू बकर की बैअत किया था कि दबाव में किया था? तो कहते हैं, अरे मैंने उनको बरहक समझ के और मुस्तहक समझकर मैंने बैअत की थी, क्योंकि मेरे सामने हुजूर का नमूना मौजूद था कि जब हुजूर आखिरी जमाने में जब बीमार पड़े आखिरी हफ्ते में, तो हुजूर ने मुसल्ले पर अली को नहीं बढ़ाया, अबू बकर को बढ़ाया। इससे पता चला कि जिसको हुजूर आगे बढ़ा रहे हैं उसको हम लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वाह वाह वाह। ये मौला अली ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि हम भी अल्फाज सीखें, अपने मजहब की बातें जानें। ऐसा बूढ़ा जो रोजा नहीं रख सकता उसको शेखे फानी कहते हैं। आला हजरत शेखे फानी हो चुके थे। और मई जून की गर्मी और बरेली और दिल्ली की गर्मी और ज्यादा होती है, तो आला हजरत ने कलम उठाया और कहा, अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा, यकीनन तो बरेली में रहकर रोजा नहीं रख पाएगा, लेकिन तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू नैनीताल जाकर 1 महीना रह सकता है। इसलिए वहां जा और वहां रहकर रोजा रख ले। ये है आला हजरत का तकवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ रजा की मनकबत पढ़ लेने से कोई रजवी नहीं हो जाता है। अपने अमल से भी साबित करो तुम रजवी हो। सिर्फ कोई उन पर तकरीर बहुत अच्छी कर दे उससे रज़वियत नहीं होती। आला हजरत के मिशन पे तुम कितना आमिल हो और आला हजरत के मिशन को तुम कितना आगे बढ़ा रहे हो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु नामे मोहम्मद बनकर सोते। किस तरह? आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा अलैहिर रहमा व रिजवान फरमाते हैं कि मेरे वालिदे गिरामी इमाम अहले सुन्नत जब भी लेटते तो अंगूठे को कलमे की उंगली से मिलाकर ऐसे कर लेते और अपने पैरों को समेट कर ऐसे लेट जाते। देखने में जब पंजा देखा जाता तो बिल्कुल लफ्ज़े अल्लाह बन जाता, पंजा लफ्ज़े अल्लाह, और जब सर को देखा जाता तो मोहम्मद की पहली मीम और आपके कंधे मोहम्मद की हा और आपकी कमर मोहम्मद की दूसरी मीम और आपके कदमे मुबारक मोहम्मद की दाल। सुभान अल्लाह। तो पंजों को बना देते अल्लाह
और पूरे बदन को बना देते मोहम्मद। या रसूलल्लाह। तो हम लोग सोचते कि आखिर मेरे इमाम ऐसा कर क्यों रहे हैं, वाह वाह आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। वाह वाह। तो कहते हैं बहुत तलाशा गया तो एक बात मिली कि अल्लाह को अपने महबूब के नाम से भी इतना प्यार है सुभान अल्लाह। कि जो बंदा सोने की हालत में अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बन के सोएगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ऐ फरिश्तों, मेरी गैरत को गवारा नहीं कि बंदा नामे मोहम्मद बन के सोए और तन्हा सोए। जाओ 70,000 फरिश्ते उतरते हैं और उसका तवाफ करने लगते हैं। जब तक वो सोता है उसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह। आला हजरत इसलिए इस तरह बन के सोते थे कि उनकी ये सोच थी कि अगर उसी हालत में मौत हो गई तो फिर क्या कहना। सुभान अल्लाह। और अगर नहीं भी मौत हुई तो फरिश्ते जिसके करीब से गुजरेंगे उनके दामन की हवा लग जाएगी तो भी बहुत बड़ी सादत की बात है। जिसके कदम कदम पर ऐसा तकवा हो, लोग क्यों मुतनफिर होंगे। मुतनफिर इसलिए हुए कि हम आला हजरत को बता ना सके, हम आला हजरत को समझा ना सके, हम आला हजरत को सही तौर पर उनका चेहरा सामने पेश न कर सके। आला हजरत खानदानी एतबार से रईस थे, बेशक। मगर आज नौकरी क्या, वो मजदूरी करने वाले पे भी ज़कात फर्ज हो जाती है। मगर आला हजरत इतने सखी थे, फरमाते हैं पूरी जिंदगी मुझ पर ज़कात फर्ज ही नहीं हुई, मैं तो इतना दे दिया करता था दीन के राह में कि ज़कात फर्ज होने का मौका ही नहीं आया। वाह वाह वाह। ये आला हजरत की तालीमात है। जी जी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सुन्नतों पर ऐसे अमल करते थे, अल्लाह अल्लाह, कि फज्र की नमाज महल्ले में आप खुद पढ़ाते थे। तो एक दिन देर हो गई नमाज में, मामूल के खिलाफ आंख लग गई और बिल्कुल जमात का जब वक्त करीब आ गया तो आला हजरत की आंख खुली और वो करीब ही बिल्कुल अभी लेटे थे, देर हो गई। तो आला हजरत ने वजू किया और जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने देखा कि आज देखें कि जल्दबाजी में कहीं बायां पैर अंदर रख दे, कहीं बायां पैर अंदर रख दे, क्योंकि लाखयाली में हो जाता है। जी जी जी। हम मस्जिदों में लिख तो देते हैं, इमाम ऐलान तो करता है, मगर इमाम ऐलान करके खुद भी भूल जाता है। आला हजरत का हाल ये था कि उस जल्दबाजी में भी उठे तो देखने वाले तो सिर्फ मस्जिद के दरवाजे को देखना चाहते थे, मगर वाह रे इमाम का तकवा कि मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे तो दाहिना कदम ही अंदर किया और पहले मुसल्ले पर भी दाहिना कदम, दूसरे मुसल्ले पर भी दाहिना कदम, तीसरे मुसल्ले पर भी दाहिना कदम, चौथे मुसल्ले पे दाहिना कदम, यहाँ तक कि मुसल्ले इमामत पर भी दाहिना ही कदम रखा। लोगों ने कहा जो इमाम इस हालत में भी नबी की सुन्नतों को न छोड़े वो आम हालत में कैसे सुन्नत को छोड़ेगा। इसलिए मुजद्दिद होने का हक इन्हीं को हासिल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, फातिह बिगराम फाउंडेशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का आखिरी बात अर्ज करके सबको सलाम पढ़वाऊंगा, दुआ भी करूंगा सबके लिए। आला हजरत का एक खुसूसी कमाल ये था कि आपको अल्लाह की जात पर और अल्लाह की कुदरत पर इतना यकीन था कि कहीं जल्दी मिलता नहीं आम लोगों की जिंदगी पढ़ने में। हर मुसलमान को अल्लाह की कुदरत पे यकीन है कुदरत पे यकीन, मगर फिर भी वो बात नहीं है जो आला हजरत में थी। एक मिसाल से समझो, सरकार आला हजरत के महल्ले में एक मौलवी साहब थे जिनको सितारों का इल्म था, यानी इल्मे नुजूम के माहिर थे। वो इल्मे नुजूम का जो माहिर होता है वो बता देता है कि बारिश कब होगी, इस हफ्ते में कि अगले हफ्ते में कि अगले महीने में। जो इल्मे नुजूम के माहिर होते हैं वो बारिश का वक्त जान लेते हैं। आज भी लोग मौसमियात के माहिरीन बताते हैं। तो वो मौलाना साहब इल्मे नुजूम के माहिर थे, आला हजरत की बारगाह में पहुंचे तो मेरे आका आला हजरत ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना साहब बताइए बारिश कब हो रही है। तवज्जो से सुनिएगा, ये है मसलके आला हजरत। जी जी। मौलाना साहब बारिश कब हो रही है।
तो मौलाना साहब ने कलम निकाला और इतना बड़ा कागज निकाला, जोड़ने लगे, सितारों को देखने लगे, कौन सितारा कहाँ है इस वक्त, कौन सितारा कहाँ है इस वक्त, उसको जोड़ा घटाया और उसके बाद खर्रा पेश किया आला हजरत की बारगाह में और कहते हैं हुजूर इस महीने में तो बारिश कतई नहीं होगी, अलबत्ता मुमकिन है अगले महीने में हो जाए, इतना उन्होंने कहा। तो आला हजरत ने सर उठाया, फरमाया कि अगले महीने में, भाई अल्लाह चाहे तो इस महीने में भी हो सकती है, अल्लाह की कुदरत में तो है कि इस महीने में भी हो जाए। बेशक। तो मौलवी साहब ने कहा हजरत खर्रा सामने रखा, देख नहीं रहे कौन सितारा कहाँ है? तो आका आला हजरत फरमाते हैं मैं इसको भी देख रहा हूँ, अल्लाह की कुदरत को भी देख रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो कहते हैं हुजूर ऐसा तो कतई हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त तो फला सितारा फला जगह, फला सितारा फला जगह, ये इतनी जल्दी कैसे आएगा कि इसी महीने में हो जाए बारिश? तो आला हजरत जलाल में आ गए, फरमाते तुम इसी महीने की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ अल्लाह चाहे तो इसी वक्त बारिश हो सकती है। वाह वाह वाह। उसके बाद खड़े हो गए आला हजरत, अल्लाह। सामने दीवार पर एक घड़ी लगी हुई थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। तो आला हजरत ने उनसे पूछा कि ये बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा 11:15। आला हजरत ने पूछा कि 12 बजने में कितना वक्त लगेगा? तो कहते हैं 45 मिनट। मैं आला हजरत कहते हैं ठीक है। खड़े हुए और बड़ी वाली सुई को पकड़ा, छोटी वाली सुई को पकड़ा और 12 पे कर दिया, सीधे सेकंड मिनट सब बराबर कर दिया। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। कहते हैं बताओ अब कितने बज रहे हैं? तो कहा 12। आला हजरत ने फरमाया तुमने कहा था कि पौन घंटा लगेगा, यहाँ तो आधा मिनट भी नहीं लगा। तो वो कहते हैं मौलवी साहब कि हुजूर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सुई अपनी रफ्तार में चलती तो पौन ही घंटा लगता, क्योंकि आपने अपनी उंगली से पकड़कर वहां पहुंचा दिया, इसलिए फौरन 12 बज गए और घंटी टनाटन बजने लगी है। तो आला हजरत फरमाते हैं यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि अगर सितारे अपनी रफ्तार पे चले तो अगले महीने में बारिश होगी, मगर अल्लाह की कुदरत अगर उनको पहुंचा दे वहां भी तो अभी भी बारिश हो सकती है। इतना कहा था कि आला हजरत कितने बड़े वली थे और कितने बड़े अल्लाह की बारगाह में मकबूल थे कि उसी वक्त सावन भादों की तरह बारिश होने लगी और झमाझम बारिश होकर के अल्लाह की कुदरत ने बता दिया कि अहमद रजा सिर्फ इल्म का ताजदार नहीं है, वो विलायत का भी ताजदार है। इसलिए मिर्जा गालिब ने कहा मुल्के सुहन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत। इसलिए आला हजरत पर इल्म का गलबा था, इसलिए दुनिया उनको आला हजरत से जानी, वरना तकवा में, परहेजगारी में, विलायत में वो अपने जमाने में वलियों के सरदार थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इश्क में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था, इश्क रसूल में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। सबसे बड़ी पोस्ट आला हजरत की यह है कि अगर सिद्दीक़ अकबर के इश्क का रंग देखना हो तो आला हजरत के सुभान अल्लाह, ऐसे आशिक थे हुजूर आला हजरत। मुहद्दिस सुरती अलैहिर्रहमा आला हजरत के हम जमाना है। मुहद्दिस सुरती इतने बड़े हाफिजे हदीस थे, अभी हाफिजे कुरान की दस्तार हुई है। हजरत मुहद्दिस सुरती बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों के ऐसे हाफिज थे कि सदरुल शरिया लिखते हैं कि अगर तरावी में हदीस पढ़ना जायज होता तो मुहद्दिस सुरती कुरान की तरह हदीस सुना देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े मुहद्दिस थे मुहद्दिस सुरती, मगर वो भी ना आला हजरत से मुरीद थे ना आला हजरत के शागिर्द थे, मगर हर महफिल में आला हजरत आला हजरत आला हजरत। तो एक साहब ने पूछा कि मुहद्दिस साहब आप आला हजरत का इतना जिक्र क्यों करते हो, अपने पीर का इतना नहीं करते हो, अपने उस्ताद का इतना नहीं करते हो? तो मुहद्दिस सुरती फरमाते हैं सुनो, मैं जिससे बैअत हूं तो बैअत होना मेरी बख्शिश की जमानत नहीं है। मैंने जिससे बुखारी पढ़ लिया है
तो बुखारी पढ़ लेना, ये मेरी बख्शिश की जमानत नहीं है। एक दौलत मुझको आला हजरत से मिली है, वो है इश्क़ रसूल। सुभान अल्लाह। मैं बैअत हूँ फजले रहमा गंज मुरादाबादी से, मगर ये बैअत मुझे